निशु, I'm sorry. इट्स ओके भैया। नहीं निशु, रमेश चाचू ने सही कहा था। तू हमेशा से मेरी मदद करती है और मैंने तुझसे। सीरियसली भैया, अब इतना सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। और भैया, मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैंने आपकी और अमनप्रीत के बारे में ताई जी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर हमने रितेश की कॉफी में जो एनर्जी पिल्स डाल दिए थे ना, वो उसका इफेक्ट है। उसने एक्साइटमेंट में आकर ताई जी को सब कुछ बता दिया। ये सारी बातें मुझे सौरभ ने बताई। इसका मतलब रितेश ने मुझसे झूठ बोला। भैया, पहले एनर्जी पिल्स की एक्साइटमेंट में बता दिया, और फिर जब आपका गुस्सा देखा ना, तो डर के मारे झूठ बोल दिया। और भैया, मैं मार्केट में ताई जी को जानबूझकर नहीं लेकर आई थी। मैं जानता हूँ निशु, पता नहीं मुझे तभी क्या हो गया था। अपनी टेंशन में मैंने तुझ पे चिल्ला दिया। अब टेंशन मत लीजिए भैया, ताई जी को मैं संभाल लूंगी। जब वो अपने लड्डू की अमनप्रीत को मिलेगी ना, तब वो अपने आप उनकी फैन हो जाएगी। पर निशु, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लड़ाई वाले दिन अपनी कजिन पे ना ट्रस्ट करके मैंने किसी और पे ट्रस्ट किया। I'm sorry निशु। कोई बात नहीं उमेश भैया, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। लेकिन आपको पता है कि मुझे बुरा किस बात का लगा है? एक बार भी किसी ने मुझे आखिरी ये नहीं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। सबने बस ये अज्यूम कर लिया कि जैसे मुझे सबसे प्रॉब्लम होती है, रितेश से भी है। तो नहीं है क्या? अगर वो कोई राह चलता हुआ लड़का होता ना, तो शायद मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। लेकिन उसे दादाजी और घर के सारे लोगों ने यहाँ बुलाया, और मुझे उनकी इज्जत रखना आता है। भैया, आप ही सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके साथ मेरे रिश्ते की बात बस चल ही रही है, जिसे पता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करके मेरे साथ मेरे ही घर में मुझसे बदतमीजी करता है, और मैं उसे कुछ नहीं कहती। कोई और करता तो तू उसे धो ही देती। एग्जैक्टली। और अब मेरी बात छोड़िए, क्या किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करना सही है? क्या हमारा कल्चर हमें इस बात की इजाजत देता है कि लड़की की मना करने के बावजूद उसके करीब आने की कोशिश की जाए? उसे छेड़कर ये कहा जाए कि नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर मैं उसे थप्पड़ मार देती तो, उसे पुलिस स्टेशन ले जाती तो। लेकिन भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे औरों की चिंता थी। पर इस रितेश की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है भैया, कि वो मुझे इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट, एक शर्त समझता है, जिसे उसे हर हाल में जीतना ही जीतना है। जो चीज आपके और अमनप्रीत के बीच में है, वो मेरे और रितेश के बीच में कभी नहीं हो सकती। सब कुछ भूल जा। मैं बस खुश हूं कि हमने ये सब बात करके सब कुछ क्लियर कर लिया। फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने भी तुम्हारी बात सुन ली। बट माइंड यू, मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं, और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। फिर चाहे तुम इसे मेरा ईगो समझो या कुछ और, समझी? रिलैक्स उमेश भैया, इसने जो कुछ भी किया है ना, जानबूझकर नहीं किया है ना? रिलैक्स रितेश, तेरी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। रिलैक्स। तू कहाँ जा रही है? रितेश को बताने कि वो कितना ब्लैक एक्ट कर रहा है। उसे क्या लगता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे निशु को कुछ भी सुना के चला जाएगा? रितेश, तुम बचपन से इतने जिद्दी हो या जिद करना तुम्हारा बचपन है? तुम्हारी गंगवाल फैमिली में सब इतना घुमा फिरा कर बात करते हैं। क्योंकि तुम्हें सीधी बात समझ ही नहीं आती।
निशा ने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें ये बात समझ आई? तो तुम ये समझाने आई हो मुझे? मुझे लगा एटलीस्ट तुम मेरे साथ। आई सपोर्ट यू रितेश, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तुम प्लीज निशा का ख्याल ना अपने इस NRI दिमाग से निकाल दो। अब समझा तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मुझे लाइक कर दिया। यू लाइक मी, बट इट्स ओके, मैं समझता हूँ। इसलिए रूपन आंटी भी मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करवाना चाहती थी, है ना? तुम इतने हैंडसम हो, डैशिंग हो, और काश तुम में थोड़ा सा दिमाग भी होता तो ये समझ पाते कि मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि उस लड़के को पाने की कोशिश करूंगी जिसको दादाजी ने निशा के लिए चूज किया है। एक्सक्यूज मी? You're excused, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। सच तुम्हारे सामने है और तुम इसे अभी भी नहीं समझोगे ना तो लाइफ तुम्हें कभी एक्सक्यूज नहीं करेगी। तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि निशा तुम्हारे लिए नहीं बनी है? Just be a man, रितेश। मुझे माफ कर दे मां, मेरी वजह से तेरी तबीयत खराब हुई। एक तू ही तो है इस घर में जो मुझे समझती है, और मैंने तेरी दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे घर में इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था। पापा, दादी बस अभी अभी सोई है, आप परेशान मत हो, वो अब ठीक है। चाचू, चाचू मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके और निशु के साथ बहुत बुरी तरीके से बात की। आई एम सॉरी चाचू। चुप कर, तू मेरे लिए सुकून से अलग थोड़ी है। तुझे तो मैं डांटने के पहले ही माफ कर देता हूं। बस तुम लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम लोग हम भाइयों की तरह कभी नहीं झगड़ोगे। दादी हमारे मारे बीमार पड़ी है और मैं नहीं चाहता तुम हम बड़ों से ऐसी बातें सीखो। सॉरी चाचू, मैं सारे कजिन्स में सबसे बड़ा हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सबको एक साथ रखूं, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, पर मैं ये वादा करता हूँ कि ये वापस नहीं होगा। आज कितने दिनों बाद रमेश चाचू के फेस पे स्माइल है। तुम लोग साथ रहोगे ना तो ये स्माइल कभी जाएगी नहीं। चाचू, मैं नहीं जानता कि आपके और पापा के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, पर जो भी हुई है मैं पापा की तरफ से माफी मांगता हूं। चुप कर, हम भाइयों के बीच की बात में मत पड़। हम आपस में सुलझा लेंगे। अच्छा अब तुम लोग जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बल्कि जल्दी सुबह होने वाली है। चाचू, बहुत टाइम बाद हम सब एक साथ हुए, क्या हम यही रुक जाए प्लीज? हाँ पापा, प्लीज। ठीक है भाई, मैं कौन होता हूं तुम कजिन्स के बीच में आने वाला। गुड नाइट। गाइस, अब क्या करना है? अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं तो सो गई थी। बस पानी पीने के लिए उठी तो तुम्हारा मैसेज देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, सासू माँ कैसी है? सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊं? तुम साथ आते तो अच्छा ही लगता। मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ,
पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुकान छोड़ के आओ। हाँ, दुकान तो बंद हो जाएगी मेरे बिना ना। मैं ही तो जान हूं दुकान की। ऐसे क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा मजाक ही तो है जो मुश्किल वक्त में मुझे सहारा देता है। हाँ भाई, जोकर हूँ, मजाक ही करना आता है। मजाक करते करते सारी जिंदगी मजाक बन गई। रमेश। वापस बोलना। तेरे मुंह से मेरा नाम ना बहुत अच्छा लगता है। रमेश। यह नाम है ना, सिर्फ तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। माँ जी की तबीयत खराब है और तुम अब तक फिजूल की बातें कर रहे थे। लक्ष्मी, रिलैक्स मी। बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दवाई दे दी है, सब ठीक है। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो तुम सो जाओ, यहाँ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं सुबह फ़ोन करता हूँ, मेरी सासू माँ से बात करवा देना, ठीक है? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट रमेश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।